इधर उधर भटकोगे, धोखा में हो जाओगे, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बचो इन पाखंड वाले भावों से। हम सच्ची कहते हैं, किसी का विरोध नहीं, सब हमारे भगवान के स्वरूप हैं। पर जहां नाम जप नहीं है, जहां भगवान की महिमा नहीं है, जहां हरि कृष्ण गुण नहीं गाए जाते, बिल्कुल मत बैठो। चाहे वो स्वर्ग की जगह क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्मा क्यों ना बोल रहे हो, नहीं सुनना चाहिए। कोई दुख नहीं मिटा सकता, नहीं मिटा सकता। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति नरा भवसागर तरन्ति ते। इस दुख समुद्र से तरने का ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने, अनुभवी संतों ने एकमात्र उपाय भगवान की शरण और भगवान का नाम रखा है। ये कुछ भौतिक आधुनिकता में फंसे लोग उपहास करते हैं कि नाम जप से क्या हो जाएगा। बड़ा दुख होता है जब वो कंठी तिलक धारण किए हुए और नाम की अवहेलना करते हैं। तब लगता है भगवान कितनी विकराल आपकी माया है कि आपके दासत्व के चिन्ह को धारण किए आपका विरोध कर रहा है। वैज्ञानिक अनुरचनात्मक संहारक द्विविध स्वरूप की प्रचंड इन शक्तियों के जानकार होते चले जा रहे हैं, लेकिन बचा ले किसी के प्राणों को, दुखों का नाश करके परमानंद में डुबो दे, यह विज्ञान कहां है? विनाशकारी विज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है। दुनिया के जितने भी सब महान संत हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, उनके पास जितनी भी अमंगल नाशक शक्ति पाई गई है, वो केवल भगवत नाम में ही विराजमान है। देखने में छोटा है पर बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे देखने में तो वामन भगवान बहुत छोटे थे, और जब प्रभाव प्रकट किया तो होश उड़ गए एक ही चरण ब्रह्मलोक तक। ऐसे ही राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण बहुत सरल लगता है कि क्या होगा इससे, देख लेना पूरा विश्व ब्रह्मांड अधीन हो जाएगा, बस नाम जप करते रहो। पकड़ लो बात, जीवन का सार नाम है। अमित महत्ता नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत आप भगवान। खरीद लो भगवान को, ये नाम है। स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी कहते राधा राधा नाम सुना के मुझे खरीद लो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु कह रहे मैं बिक जाऊंगा, तुम राधा 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 उच्चारण करो। नाम धारक साधक को यह सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि नाम और नामी अभेद है। नाम तुम्हारे चल रहा मतलब नामी तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी जिह्वा पे बैठा है। भगवान का मंगलमय नाम, भगवान का मंगलमय दिव्य विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप, ये एक ही है। नाम चल रहा है तो सच्चिदानंद भगवान तुम्हारी जिह्वा पे बैठे हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रहा, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। नाम और नामी अभिन्न है, इसलिए चैतन्य घनरस स्वयं श्री कृष्ण कृष्ण नाम में, स्वयं राधा जो राधा नाम बनकर आपकी जिह्वा पे विराजमान है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है वही जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। वो पूर्ण है, वो किसी और साधन की जरूरत, वो शुद्ध है, उसे किसी अवगाहन की जरूरत नहीं। वो नित्य है, वो अनित्य शरीर में नहीं है। वो मुक्त है जो नाम जिसकी जिह्वा पे चल रहा है। नाम विग्रह और स्वरूप तीनों एक रूप, तीनों है अभिन्न, तीनों चिदानंद रूप। नाम नामी उसका रूप, ये सब तुम्हारी जिह्वा पे है। अगर नाम जप कर रहे हो तो चिदानंद रूप प्रकाशित हो जाएगा, लीला प्रकाशित हो जाएगी। बिना नाम के रूप का अनुभव नहीं हो सकता। देखी रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। तुम्हारे हाथ में रूप रखा हो और परिचय ना हो कि कौन है क्या नाम है, तो आप क्या करोगे? रूप है बढ़िया, बोले कौन है पता नहीं। जहां नाम जागृत हो राधा, ये राधा जी, अच्छा नाम ही रूप का परिचय कराता है। सामने रूप बैठा हुआ है, आप उसका सुख नहीं ले सकते, महिमा नहीं जान सकते जब तक नाम नहीं परिचय कराएगा। एक बार गांधी जी किसी संगोष्ठी में जा रहे थे तो कुछ ग्रामीण लोग उनके दर्शन और वचन सुनने के लिए उसी बोगी में डिब्बे में बैठे थे। सामने सीट में गांधी जी, और वो कभी देखा तो था नहीं उन्होंने। रूप गांधी जी का सामने था, सिगरेट जलाई, पीने लगे ग्रामीण लोग। उनके परिकर ने रोका कि आप नहीं, और उद्यान गांव ग्रामीण लोग थे। अब जो अगला स्टेशन आया तो महात्मा गांधी की जय और फूल माला चढ़ाए जा रहे, तो उनको लगा यही गांधी जी है। तब बड़ा पश्चाताप हुआ कि जिनके दर्शन के लिए हम, जिनके वचन सुनने के लिए हम आए,
वो हमारे सामने थे, हमने अभद्र व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि हम नाम नहीं जानते थे। नाम परिचय ना होने से सामने वही रूप है जिसके दर्शन के लिए आए, पर व्यवहार अभद्र बन गया। नाम, अच्छा महात्मा गांधी, नाम ही प्रभु का परिचय है। कण कण में नाम परिचय कराता है। नाम नामी के अभेद के सिद्धांत को पूरी तरह उपासक आत्मसात कर ले, कोई जरूरत नहीं है दर्शन की। नाम चल रहा है, राधा 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 राधा, नहीं इसका फल क्या चाहते हो? यही चलता रहे बस, राधा 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 राधा। नाम नामी अभेद, ये बहुत सुंदर बात होगी यदि आपका हृदय स्वीकार कर ले। जब प्रभु की चाह नहीं तो फिर और चाह क्या? राधा राधा राधा। प्रभु के नाम उच्चारण से धीरे धीरे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, जैसे जैसे नाम जब बढ़ता जाएगा तो भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव होने लगेगा। कण कण में प्रभु विराजमान है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। फिर उस अंतर्यामी प्रभु की निरंतर सन्निधि का भान होने लगेगा। भगवान हर समय हमारे पास है। ये किसकी बात हो रही? जो नाम नामी में अभेद भाव रखकर निरंतर जप कर रहा है। फिर ये देखेगा कि नाम स्वयं स्मृति में बस गया, चल रहा है। अब जब कर नहीं रहा हो रहा है, फिर देखेगा कि नाम ही स्वयं रूप धारण करके उसके हृदय में प्रकाशित हो गया। ये सब नाम से हो रहा है। हर समय उपस्थिति भगवान के रूप की, नाम चल रहा है। सच्चिदानंद रूप साक्षात भगवान का जब प्रकाशित हुआ, अब नेत्र रह नहीं पाए, आंसुओं से भर गए। अब उसका भाव बदल रहा है, गदगद कंठ, नेत्रों से नीर बह रहे, पुलकावली, एक अद्भुत आनंद। ये केवल नाम से हुआ है। नाम नामी अभेद मानकर जब भजन शुरू हुआ, भजन का प्रभाव धीरे धीरे सर्वव्यापी परमात्मा का अनुभव, कण कण में प्रभु, फिर उसके सानिध्य का अनुभव, फिर साक्षात दिव्य रूप प्रकाश हो गया। तू ही है सर्वत्र व्याप्त, हरि तुझ में ये सारा संसार, ऐसी अनुभूति उसको हो रही। सब में प्रभु है और प्रभु में सब है। संपूर्ण जीवन उसका भगवतमय हो गया। निरंतर सानिध्य से अब पाप कर्म करने की कोई संभावना नहीं रह गई, कल्पना ही नहीं रह गई। अब भारी से भारी विपत्ति वो मुस्कुराकर सहने के सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, भारी से भारी दुख आ जाए तो भी वो विचलित नहीं होगा। ये कौन? नाम नाम जापक। इसी कारण से नित्य नए नए आनंद की भावनाएं स्फुरित होने लगी। अंतःकरण प्रेम से प्लावित हो गया। अब बड़े मजे की बात तो यह है कि आनंद का स्रोत हृदय में खुल गया। अब नाम धारक का आनंद सीमित नहीं रहा, अब वो त्रिभुवन में प्रवाहित होने लगा। सतरति सतरति सलोकांत, ये हो रहा प्रचार नाम का अपने आप। स्वयं तर जाता है, दूसरों को तार देता है। नाम नामी अभेद, उच्च सिद्धांत की स्थिति। अब उसकी कोई भी कामना नहीं रह जाती है। जिसका निरंतर नाम सब समस्याओं का समाधान है, देखो सब स्थितियों की प्राप्ति है। अब कोई भी मनोकामना उसकी नहीं रह जाती, क्योंकि चिंतामणि स्वरूप नाम चल रहा है। लौकिक चिंतामणि, रत्न चिंतामणि, ये सब मायाकृत है, लेकिन नाम चिंतामणि ये चिदानंदमय है। ऐसी स्थिति जागृत होती है। न पारमेष्ठम न महेंद्र धृष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मे क्षति मद विनान्य। भगवान के नाम जप करने से ऐसे आनंद की स्थिति है कि वो कह रहे हैं कि मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। कैसे तुम राम के हो? किसी और से काम है तुम्हारा? नाटक चल रहा है अभी। भगवत भाव से सबका आदर है, किसी के पद से प्रभावित होकर के विशेष नहीं, वो तो केवल प्रभु के लिए, दूसरे के लिए नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव जी जब जगन्नाथपुरी में थे तो राजा दर्शन के लिए
महाप्रभु ने स्पष्ट निषेध कर दिया था, नहीं, मुझे नहीं दर्शन करना, नहीं सानिध्य मिलाना। पर वो बहुत महाभागवत थे। भक्तों ने बताया कि अब एक उपाय रह गया, तुम एकांत में गीत गोविंद को गाते हुए रो। महाप्रभु को भी आवाज सुनी गीत गोविंद की तो कृपा करके ऐसा है। उनको बहुत दैन्यता, राजपने से बहुत दैन्यता है कि वो राजपना किस काम का कि हम एक महापुरुष के सामने नहीं जा सकते हैं, बहुत दैन्यता से। और जब गीत गोविंद का गायन करते हुए शुभ प्रवाह, महाप्रभु दौड़ पड़े, गले से लगाया। उस समय राजा नहीं देखा, भक्त देखा, भाव देखा। कह रहे हैं न पारमेष्ठम न महेंद्र देशनम। तो कड़वी बात है, सुनो तभी समझ में आएगी। दौड़े घूम रहे हो, किसके जन हो तुम? भगवान के जन हो। हमारे पास जो आया है वो सब मेरे प्रभु है, चाहे वो कोई बच्चा हो, बच्ची हो, गरीब हो, धनी हो, पदाधिकारी हो या पद दलित हो, हमारे लिए उससे कोई मतलब। हमारे प्रभु साक्षात आए हैं, हम उसी भाव से सम्मान करते हैं सबका। कैसे? न पारमेष्ठम, परमेष्ठी पद ब्रह्मा का नहीं, ये प्रवचन नहीं है, हृदय में धारण करने वाली बातें हैं। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम। पता है कितना बड़ा पद है परमेष्ठी पद? वेद मूर्तिमान होकर हाथ जोड़कर स्तवन करते परमेष्ठी पद में। देवराज इंद्र, जहां वायु, यम, वरुण, अग्नि, ये बड़े बड़े लोकपाल करबद्ध खड़े हैं आदेश पाने के लिए, वो पदवी है देवराज इंद्र की। एक लोकपाल अगर अपने में आ जाए तो विध्वंस मचा दे पूरी सृष्टि में। मनो वायु देवता ही अपना स्मरण अभी सब एक सेकंड में, अग्नि देवता, वरुण देवता, अभी एक सेकंड में बांध टूट जाए, आज्ञा का उल्लंघन वरुण देवता जी कर दे, पूरी सृष्टि जलमय हो जाएगी। ये सब लोकपाल हैं, हाथ जोड़े लोकपाल खड़े रहते हैं देवराज इंद्र के। नाम जापक क्या कह रहा है? कह रहा है ना पारमेष्ठम न महेंद्र दृष्णम, मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं, मुझे देवराज इंद्र का पद भी, न सार्वभौमम, पृथ्वी का सार्वभौम एक क्षत्र सम्राट। पता है जब निकलते थे कोई गर्दन नहीं उठा सकता, बा अदब बा मुलाहिजा होशियार। देखो आप हो क्या, भगवान के दास हो, भगवान नाम जप करते हो, आपके अंदर किसका महत्व है? यहां देखो, ये श्लोक याद होगा, सबको याद होगा। निष्ठा देखो, न पारमेष्ठम न महेंद्र देशनम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। यहां सार्वभौमम। अरे भाई ये सब बहुत कमजोरियां हमारे अंदर भरी, तभी तो नाम भगवान चल नहीं रहे ना। अविनाशी का सेवक होकर के मरण धर्मा का पौन रखता है, कैसे नंबर मिलेगा अविनाशी का? कैसे अविनाशी से बात करेगा तू? अरे भारी भारी से भारी भय का अवसर आने पर केवल राधा, दूसरा नहीं। देखो फिर हम समझा रहे हैं, भाव से समझ लीजिए। भगवत भाव से सबका आदर है, यथा योग्य, उसमें समान भाव नहीं रखा, यथा योग्य आदर। किसी को खड़े होकर प्रणाम करना पड़ता है, किसी से प्रणाम करवा के उनको प्रसन्न करना होता है, किसी से हाथ जोड़ते हैं, कोई हाथ जोड़ता है, किसी से नेत्र से देख लेते हैं, किसी से मुस्कुरा देते हैं, लेकिन सब में मेरे प्रभु समान है, उस भाव से चलते हैं। न रसाधिपत्यम, रसातल का भी हमें राज्य नहीं चाहिए। ये सत्संग है, ये भगवत प्राप्ति का सत्संग है, ये ऑपरेशन है, यहां किसी की कोई भी घूस नहीं चलेगी। अपने अपने हृदय को देखो और ऑपरेशन करो। न रसाधिपत्यम, रसातल का भी सुख मुझे नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, सिद्धियां भी नहीं चाहिए। लोग ये समझते हैं कि दो चार बातें मन की जान गए तो हम बहुत सिद्ध हो गए। अरे यार ये बहुत छोटी बातें हैं, ये बहुत छोटी बातें हैं। दो चार लोगों के मन की बात जानना, 1000-2000 कोस दूर की बात सुन लेना, देख लेना, ये बहुत छोटी सिद्धियां हैं। हम निकले हैं प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, तो यहां की सिद्धि है कि सब कुछ विस्मृत होकर एकमात्र प्यारे जू के मन की बात जानना। नाम के साथ जो शक्तिपात गुरुदेव करते हैं, उसके फलस्वरूप साधक के हृदय में अनादिकाल से जो पाप, अज्ञान, अनावरण, भगवान का नाम कर देता है। अनावरण माने पाप अज्ञान से रहित कर देता है। जितने विक्षेप आदि दोष हैं भजन के, वो गुरु शरणागत को परास्त नहीं करते। भगवान नाम के प्रभाव से, गुरु प्रदत्त नाम के प्रभाव से उसका हृदय गुरु के अनुकूल हो जाता है। इस कारण दिन प्रतिदिन चमत्कार प्रकट होता चला जाता है। नाम का प्रभाव
दिन प्रतिदिन गुरु के जीवन और अनुभव की ओर देखकर शिष्य के मन में नाम बैठ जाता है और एक अवस्था प्रकट होती है जिससे कहते हैं निसंदिग्धता। कोई संशय नहीं रह जाता। अपने गुरु की बात किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, प्रमाणित करने की। ये आदत आपका नाश कर देगी। ओ हमारे गुरु जी आज ऐसा कह रहे थे, आपका क्या राय है? तो वो राय की जरूरत नहीं है, वो आपको गिरा देगा, क्योंकि उसकी मति गति है और आपके विश्वास में कमी है, तो लाभ ले नहीं पाएंगे। अभीष्ट फल प्राप्ति के विषय में निसंदिग्धता, कोई संशय नहीं। जो गुरुदेव ने हमें नाम दिया, जो मंत्र दिया, गुरु प्रीति को देख करके भगवान नाम उसके हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। ज्यादा समय नहीं लगा, नाम चलने लगा गुरु प्रीति देख करके। नाम स्मरण की प्राथमिक अवस्था में गुरुदेव के सानिध्य की बहुत जरूरत है। भक्ति शास्त्रों का स्वाध्याय ये बाह्य साधन है और गुरु का सानिध्य ये आंतरिक साधन है। क्योंकि शासन हम पर कौन करेगा? बिना शासन के ये मन भजन में नहीं लगता है। इसे डर चाहिए, गुरुदेव का डर चाहिए। ये और किसी से नहीं डरता, गुरुदेव से डरता है। यदि इसने लक्ष्य बना लिया है तो एक बार हृदय में भगवान नाम के लिए अनन्य भाव उत्पन्न हो जाने पर फिर किसी बाह्य साधन की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। अंदर से नाम, बाहर से नाम। ऐसी स्थिति में अनंत कल्याण गुणों का समुद्र जो भगवान है, उनके हृदय की सारी सद्गुण वृत्तियां उपासक के अंदर आने लगती हैं। अब वो साक्षात गुरु स्वरूप हो जाता है। जिन गुरु की शरण में हुआ था वही स्वरूप जागृत हो जाता है। भगवान नाम स्वयं प्रकाशित होकर उसे मार्गदर्शन कराने लगता है। बुद्धि नाम पथ के द्वारा ही चलती। नाम जो दिखाई दे रहा है रास्ता, वो अंदर का मार्ग होता है। देखते देखते वो बहुत बड़ा महात्मा बन जाता है नाम जापक। पतितों को पावन करने की सामर्थ्य, दीनों का उद्धार करने की सामर्थ्य ये उस उपासक में आ जाती है। जो प्रथम आंतरिक साधन गुरुदेव का शासन, अर्थात कोई भी बात गुरु के विरुद्ध नहीं, और बाह्य साधन निरंतर भक्ति शास्त्र, स्वाध्याय, नाम जप, नाम कीर्तन। नाम जप में कभी आप ऐसे आलस्य प्रमाद को मत आने दें कि आज तो थोड़ा आराम नहीं। मन उतने में ही कुछ गंदगी इकट्ठा कर लेगा। बहुत छोटा शब्द दिखाई देता है भगवान का नाम, राधा, कृष्ण, राम, हरि, पर आप ये समझ लीजिए इस छोटे शब्द में इतनी महान शक्ति विराजमान है कि भगवान को भी ये घसीट लेते हैं। बस यही समझना है, समझना, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी भगवत प्राप्ति के लिए। नाम स्मरण बहुत सरल साधन दिखाई देता है, पर है नहीं सरल। बराबर चला के देखिए आप इसे। चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है जब ये एक तार चलता है ना, तो ऐसा हृदय द्रवित होता है कि अकारण चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है। जैसे गैस बन जाए तो डकार निकले तो आराम मिलती है, ऐसे ही पता नहीं क्या हो जाता है कि बस रोने का मन होता है। चिल्ला चिल्ला के रोए, हा राधा, हा राधा, तो थोड़ी शांति सी मिलती है। किंतु ये अभागे जन, अज्ञानी जन ऐसे नाम को पकड़ते नहीं है। अरे सुन लिया, चल दिया। ये भौतिक विज्ञान में जिनका आकर्षण हो चुका है, वो भी इन बातों के उपहास करते हैं। और उपहास करे तो और उपहास करे। भगवान के दासत्व का चिन्ह लगाए हैं और वो उपहास करते हैं, तब बड़ा लगता है ये धोखा हो जाएगा, बहुत धोखा हो जाएगा। फिर हम बार बार आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप खुद पाखंड से बचिए और पाखंड को बढ़ावा मत दीजिए। ये कलिकाल है जहां भगवान नाम नहीं है, भगवान नाम जप की बात नहीं है, भगवान की महिमा गुण लीला की बात नहीं है, वहां कौन ऐसा है जो तुम्हें दुख से निवृत्त कर सके। 88,000 ब्रह्म ऋषि शौनक जी सिंहासन पर विराजमान हैं,
और नीचे बैठकर कहते हैं कि यज्ञ करते करते मेरी जटाएं धुआं से धूमिल हो गई, आज तक वो आनंद नहीं मिला जो आप भगवान की लीला कथा सुनाकर हमें आनंद प्रदान कर रहे हैं।